अस्सलाम वालेकुम, आ गए सब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यस सर, आ गए। अच्छा, यस सर। चलो ये कोई मैथ वैथ में किए हैं सवाल वगैरह जो मैंने दिए हैं, 10-10 जो दिए हैं वो? अच्छा, आप कोई भी सवाल 10 कर लो जो भी टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? उसमें मैंने इसलिए चॉइस रखी है कि आपकी मर्जी है। छोटे छोटे वाले कर लो। हाँ, जो आपको इजी लग रहे हैं या जो भी उसे टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। आउट ऑफ द टॉपिक ना जाना। वैसे मैंने जो इंक्लूड किए हुए थे रखे तो सिर्फ वही प्रॉब्लम सेट है, तो उसमें भी अगर आपको कोई लगता है कि वो आउट ऑफ द मतलब कि वो उसके थ्योरम्स में से आ रहे हैं या कोई और इस तरह से हैं, तो वो आप बेशक ना करें। और हर प्रॉब्लम सेट में ये होता है, ये क्या कहते हैं, CAS के नाम से कोई केस प्रोजेक्ट टाइप का होता है, वो नहीं करने। सही है? वो तो जैसे एक देख लेते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम सेट। इंटीग्रल जी 190 सवाल हैं पूरे। 70। 190 नहीं, 170 है। 70 है? अच्छा, ये जिस तरह से ये शो हो रहा है स्क्रीन पे, कैश CAS यस प्रोजेक्ट सर। इंटीग्रेशन, ये वाला आपने ये अगर तो किसी एक्सरसाइज में आ रहा है, इसके सवाल नहीं करने कोई भी आपने, ठीक है? ये एक वो सिनेरियो टाइप की चीजें होती हैं, तो ये इसमें इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये टीम एक्सपेरिमेंट टाइप के हैं, ये भी नहीं करने, ठीक है? उसके अलावा जो टॉपिक के नाम लिखे होते हैं फिर उनके अंदर सवाल हैं, वो आपने उनमें से 10 चूज करने हैं। सही है? अच्छा, हम बेशक लोग पहले टॉपिक से 10 लगा दो। ओके ओके। और जो पहले भी वाले भी इस तरह के होते हैं, जो छोड़ने पड़ आपको जाते। जो आपको इजी लगे समझ भी लेना, लेकिन करके। तो अच्छा, हम हर लोगों चीज ने समझ का पता। लास्ट टाइम हमने पावर सीरीज और टेलर सीरीज पढ़ी थी, उसके फॉर्मूलाज देखे थे। अभी जो है मैं लॉरेंट सीरीज और इसमें एक और टॉपिक है वो भी देख लेते हैं, ठीक है? लॉरेंट सीरीज जो है वो बेसिकली टेलर सीरीज की आगे एक फॉर्म है। इसकी थ्योरी जो है वो देख लेना, मैं इसके डायरेक्टली फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। तो इसमें फॉर्मूले में आपने देखा है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ, वही जो एक पुराना उसमें मेथड चल रहा है पावर और टेलर में। तो उसमें लिखा हुआ है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक n की वैल्यू जा रही है, और ए एन पे जेड माइनस जेड नॉट। जेड नॉट जो है आपके पास यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, जो हमने वो देखा था कि वो सर्कल सी में आ रहा होता है। अच्छा, और यहाँ पे एक एडिशन है प्लस करके, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक एक और कोफिशिएंट आ गया हमारे पास यहाँ पे, बी एन डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट की पावर n, ठीक है? अच्छा, इसमें ये है कि लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इन अ डोमेन कंटेनिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वहाँ पे हमारे पास एक ही सर्कल था। ये फॉर्मूला किस तरह बना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हमारे पास दो सर्कल है, ये फिगर है, ठीक है? अगर दो सर्कल्स हैं और उसमें एक पॉइंट है सेंटर पे 0 z नॉट कांस्टेंट पॉइंट, इन सर्कल्स के ऊपर अगर हमें कोई फंक्शन देखना है तो उसके लिए ये फार्मूला बनाया गया, क्योंकि अब सर्कल दो हो गया तो फिर हमने कोफिशिएंट भी एक और ले लिया यहाँ पे बी एन, ठीक है? तो अगर मैं उसके रिस्पेक्ट से देख रहा हूँ दूसरे वाले के, तो ये एक दूसरे के दोनों रेसिप्रोकल है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ए एन जो है वो जेड माइनस जेड नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन जो है वो बी एन से डिवाइड हो रहा है, ठीक है? अगर एक को दूसरे के रेफरेंस से देखेंगे तो इसलिए ये इस तरह फार्मूला ये दिया गया। और अगर इसको आपने अगर डिटेल में देखना है तो इसका प्रूफ है, तो वो आप इसको पढ़ लेना, ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो आपको अच्छा है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है? इसकी एग्जांपल्स हैं छोटी छोटी। ये एग्जांपल 1 है, ये 15 वाला जो चैप्टर है उससे ली गई है, मैक्लॉरन सीरीज यूज हो रही है। एग्जांपल 2 में भी जो है वो मैक्लॉरन सीरीज से एक इक्वेशन ली गई है 12। पहली वाली एग्जांपल में इक्वेशन 14 ली गई है सेक्शन 15.4 से। एक एक लाइन में इनके सॉल्यूशन है। ये आप जब डायरेक्टली फार्मूला देखोगे तो पुट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं इस तरह से, लेकिन ये आपको समझ आने चाहिए, करने ज़रूरी है, इनको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना एग्जांपल्स को। वैसे जो सवाल कर रहे हो तो उनको भी अगर देख लो तो अच्छा है। और इसके अलावा जो है बाकी सारी इसी से रिलेटेड फॉर्मूले से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व हैं। कोई नहीं समझ आएगी तो फिर हम अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, इनको देख लेना।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है 16.1 इसका प्रॉब्लम सेट, ये इंक्लूड किया हुआ है मैंने। इसमें से भी आपने सिर्फ वही करने हैं जो टॉपिक्स में इंक्लूड है, ठीक है। तो ये कैश प्रोजेक्ट और टीम प्रोजेक्ट नहीं होगा। अच्छा, ये अगला टॉपिक है 16.2, इसका मैंने प्रॉब्लम सेट जो है वो आपको इंक्लूड नहीं किया, तो सिंगुलैरिटीज एंड जीरो, लेकिन इसका मैंने वैसे डाटा इंक्लूड किया हुआ है आपने स्लाइड्स में, जो स्लाइड आपको बना के दिए हैं सीवीटी की। तो इस डाटा में मतलब कि ये बताया गया कि फंक्शन जो है वो कहाँ पे सिंगुलर होता है और कहाँ पे जीरो होता है। तो सिंगुलैरिटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि a singular point of an analytic function is a z naught at which f of z ceases to be analytic and a zero zeros और सिंगुलर का क्या मतलब है कि वो ऐसा सिंगुलर पॉइंट एनालिटिक फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड का वो होता है जहाँ पे आपका जेड नोड जो है वो रुक जाए कि वो वहाँ पे एनालिटिक नहीं शो हो रहा हो। अब एनालिटिक का हम लोग 13 चैप्टर से पढ़ चुके हैं, वो क्या था, तो वो आपको खुद पता होना चाहिए। तो एनालिटिक फंक्शन जो है जहाँ पे जेड नोट ना शो कर रहा हो एफ ऑफ जेड के अंदर, तो वो क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। और जहाँ पे जेड नोट जो है वो जीरो होगा, वो जो है एफ ऑफ जेड उसके इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलैरिटी और जीरो में ये फर्क है। ये जो शुरू के इसके 2-3 पैराग्राफ हैं, ये पढ़ लोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि सिंगुलैरिटी और जीरो क्या है। मैं जितना भी बताता रहा हूँ उससे मैथ में जितनी भी चीज़ें कभी भी फर्क नहीं पड़ता जब आप उसको पढ़ो ना और प्रैक्टिस ना करो। मैथ जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। तो बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि इसके सवाल भी मैंने इसलिए दे दिए आप लोगों को, और चॉइस खुद ही दे दिया कि आप कर सर लो। आपने कहा है कि हम कोई से भी 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं, किसी भी पार्ट से कर सकते हैं। इन केस अगर हमारे पेपर यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाते हैं, सही है, ठीक है, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस तो सिर्फ यानी कि कुछ पार्ट की होगी, फर्स्ट पार्ट की होगी, ऐसा कि जैसे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक के अंदर 10 क्वेश्चन आने के लिए प्रेजेंट असाइनमेंट बनानी थी, तो वो 10 क्वेश्चन आपको सबमिट करवा दें। सही है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर हो जाते हैं तो फिर पेपर तो पूरी एक्सरसाइज में से बनेगा थोड़ी ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले भी बोला है पेपर सिर्फ आपका स्लाइड्स के डाटा से है, ठीक है। स्लाइड्स में एग्जांपल्स हैं, तो स्लाइड्स में भी तो सर वही नहीं 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 नहीं, तो सुनो सुनो बात सुनो एग्जांपल्स मेरी। इंक्लूडेड है एग्जांपल्स तो इंक्लूड होंगी ही होंगी, वो तो मस्ट है। जो आपके प्रॉब्लम सेट है उसमें से सिर्फ मैंने 2 या 3 स्लाइड्स में, अगर आप देखी ही नहीं अभी तक शायद, तो 2 या 3 सवाल सिर्फ मैंने हर प्रॉब्लम सेट से सॉल्यूशन डाले हुए हैं, सिर्फ वो इंक्लूड होंगे। असाइनमेंट में जो आपके हो गए ये आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सर आप मेरी बात नहीं समझे, मुझे पता है कि वो अपने 2 से 3 क्वेश्चन इंक्लूडेड किए, कहा भी यही था कि उससे से पेपर आएगा। तो यानी कि मजीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। नहीं आप, लेकिन वो स्लाइड जो है वो आपका मेन वो है सिलेबस का मतलब के पार्ट है कि उसमें से ही सवाल होंगे। अब वो एग्जांपल्स में से होंगे और जो इंक्लूड है। ये आवाज चली गई। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो आपने ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ये तो आपको नंबर मिल जाएंगे 10-10 सवालों के, ठीक है। ये तो आपके असेसमेंट में चले गए नंबर। जो पेपर होगा उसके अलग, ये जो मैंने बनाना है पेपर, उसके अंदर सिर्फ आपकी एग्जांपल्स और वही 2-3 सवाल इंक्लूड होंगे। उसको आपको देखना तो पड़ेगा ना कि वो कैसे किए हुए हैं। समझ आ रही है बात मेरी? ठीक है। हेलो, जी सर ठीक है। समझ आई है बात? यस सर ठीक है। आपका जो स्लाइड्स वाला सिलेबस है उसके अंदर से मैंने सवाल देने, उसमें एग्जांपल्स और प्रॉब्लम सेट के जो इंक्लूड है प्रॉब्लम सेट, और ये वही सारे प्रॉब्लम सेट हैं जो मैंने आपको असाइनमेंट में लिख के दिए हैं चारों में। इनके अंदर से मैंने 2-2 3-3 सवाल जो हैं वो डाले हुए हैं सॉल्यूशन के तौर पे स्लाइड्स में, बस वो आएंगे पेपर में, वो और एग्जांपल्स, ठीक है। वो इतना उनके असाइनमेंट बना सकते हैं हम लोग? बेशक बना लो, मैंने आपको कोई रोका तो नहीं है कि आप उनके सॉल्यूशन ना लो, लेकिन ये देख लेना कि जो है वो मैंने वो रैंडम उठाए हुए हैं, क्योंकि मैंने वो टॉपिक वाइज देख के उठाए होंगे कोई। समझ आई है कि तो अगर कंप्लीट नहीं होगा सर,
वो आपने जो पेपर 13.1 उसी में से आना है ना, तो फिर प्रैक्टिस ठीक ही करेंगे ना, फिर डबल प्रैक्टिस थोड़ी ना करेंगे कि हम हाँ असेसमेंट हाँ, के लिए आप अलग बेशक करेंगे। 3 सवाल, अगर मैंने किसी प्रॉब्लम सेट के 3 सवालों के सोल्यूशन डाले हैं, आप 3 वो कॉपी कर लो असेसमेंट में, बाकी 7 कोई और कर लो। लेकिन इसके नंबर अलग हैं, उसके नंबर अलग हैं, इसलिए आपको 10-10 पूरे करने पड़ेंगे ताकि आपको नंबर दूं मैं। मेरे पास रिकॉर्ड भी बनाना है ना, वो भी मुझे 10 पूरे रिकॉर्ड भी करने बनाना है हैं। मुझे। अब रिकॉर्ड जो है वो सारा, अब सारा मेरे पास एज ए सॉफ्ट में आएगा, तो मुझे फाइलें भी बनानी होती हैं, हमें कोर्स फाइल, हमें रिकॉर्ड भी बनाना पड़ता है, और हमारा वैसे भी आउटकम बेस्ड ओबीई सिस्टम है, तो उसके अंदर जो है हमें सारी चीज़ें सबूत के तौर पे दिखानी पड़ती हैं। जब आपका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का विजिट होगा, तो उनको हमें प्रूव करना होता है कि ये पूरा सेमिस्टर जो है हमने इसके मुताबिक बनाया था और ऐसे पढ़ाया, और ये उनका रिजल्ट थे, और ये उन्होंने काम किए वैसे बच्चों। तो हमें वहाँ पे फिर उसको डिफेंड करना पड़ता है, फिर जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है इंजीनियरिंग काउंसिल की। ठीक है, ओए होए तो ये सारी मेहनत आपके रजिस्ट्रेशन के लिए होती है। थैंक यू सर। हर कोर्स की हमें फाइल बनानी पड़ती है। अगर आप ये वाला काम देखो कि हम लोग एक पढ़ा रहे हैं, उसके बाद एक और हमारे पास एक्स्ट्रा जो है अब काम होता है कि हमने उसको ओबी बेस फाइल बनानी होती है, एक पूरी फिजिकल, मतलब कि एक हार्ड फॉर्म में भी और सॉफ्ट फॉर्म में भी, जितना मतलब कि हो सकता है डाटा हम लोग उनको फिर दिखा देते हैं। अच्छा, ये सिंगुलैरिटी तो मैंने यहाँ तक ही, ये जो जीरो वाला पार्ट है, जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ये बेसिकली हम लोग जो है ना आगे 1-2 कोर्स आएंगे उसमें ज़्यादा कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया आपकी स्लाइड्स में। और वैसे भी ये जो 16.2 है सिंगुलैरिटी एंड जीरो, इसका मैंने प्रॉब्लम सेट भी इंक्लूड नहीं किया हुआ। ठीक है, ना ही ये स्लाइड्स में, ना ही मैंने आपको कहीं असेसमेंट में दिया, सिर्फ इसकी नॉलेज के लिए मैंने सिंगुलैरिटी और जीरोस का कुछ डाटा डाला है आपकी स्लाइड्स में। ठीक है, तो इसको बस पढ़ लेना, और एग्जांपल्स इसकी इंक्लूड होंगे अगर वहाँ डाली हुई हैं तो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो 16.3 है, रेजिड्यू इंटीग्रेशन मेथड। ये जो है ना इंटीग्रेशन, जो कॉची वाला फॉर्मूला था हमारा, उसके बाद ये सेकंड मेथड है इंटीग्रेशन के लिए, अगर आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो उसकी। ठीक है, ये वही वाला एक जो हम देखते आ रहे हैं फॉर्म, ये रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो इस फॉर्म में आप देखें कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, आपके पास वही फॉर्म है जो हमने अभी पहले देखी है लॉरेंट सीरीज के फार्मूला में, उसी को लिया यहाँ पे, एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। तो आखिर में आके इसका जो फार्मूला बना है वो बना है 2πi/b1। इसको देख लेना कि ये प्रूफ कैसे किया है इन्होंने, 2 स्टेप है बस। और उसके बाद उसका b1 भी बताया कि b1 किसके बराबर है, वो रेजिड्यू है एफ ऑफ जेड का, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। ठीक है, रेजिड्यू इंटीग्रेशन जो है मेरे ख्याल से इसके 16.3 इंक्लूड है ना मेरे ख्याल से इसका, इस प्रॉब्लम सेट असेसमेंट में। हाँ, ये इंक्लूड थी। अच्छा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो है ना आज खत्म हो जाएगा। अगर इसको किसी ने कोई भी सवाल की डिस्कशन करनी है तो मुझे नेक्स्ट सेशन से पहले ज़रूर बता देना, ताकि हम उसकी डिस्कशन कर लें। उसके बाद हमारा ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट खत्म, तो ट्रांसफॉर्म्स का पार्ट शुरू होगा। उसके अंदर लैप्लास और फोरियर के 2 चैप्टर हैं, 2 ट्रांसफॉर्म्स हैं, तो फिर इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन में। ठीक है, किसी का सवाल है कोई? हेलो? नो सर। नो सर। सवाल तब करोगे ना जब पढ़ोगे, निकम्मो। सर यस पढ़ेंगे सर। इंशाल्लाह, पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एंड करें इस मीटिंग को। इसको देख लेना, ये जो 16 तक हमारे चैप्टर हो गए ना, 13 था इसमें, 14, 15, 16, और इसमें भी हमने सिलेक्टेड टॉपिक किए हैं। बार बार मैं बोलता हूँ सिलेक्टेड टॉपिक, क्योंकि मैंने इंक्लूड नहीं किए कुछ बीच में से टॉपिक। सही है, तो वो आप जो इंक्लूड किए हैं वो आपको सिर्फ स्लाइड से ही पता लगेगा। स्लाइड में देखो कौन सा टॉपिक इंक्लूड है, उसको बुक से देख लो। सही है, और के बाद जो है हम लोग चले जाएंगे ट्रांसफॉर्म का चैप्टर। मेरे ख्याल से पहले फोरियर मैंने डाला है या लेप्लास, 6 चैप्टर है हमारा इसके बाद इस बुक का, और इसी बुक का हमारे पास चैप्टर 11 है। 6 और 11 2 चैप्टर है इसके बाद। ठीक है, इनके काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो इंक्लूड हैं, तो मैंने आपको असेसमेंट में भी दिए हुए हैं।
तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो इनकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफॉर्म आपकी इंजीनियरिंग के लिहाज से कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो थोड़ी फील्ड फिर अलग हो जाती है, इंजीनियरिंग में ज़्यादा ट्रांसफॉर्म आता है। ठीक है, फिर मीटिंग एंड ओके भाई, ठीक है, मीटिंग एंड ओके सर, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। हाफिज सर।